सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ थोड़ा निवेदन करें। आपने अभी तक संत महात्माओं के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया और अभी आपने भजन में सुना था, सदा दिन रहतन एक समान। ये सभी भाई बहन जानते हैं कि सदैव एक जैसा समय नहीं रहता है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले कितनी सर्दी थी और आज कितनी तेजी से धूप निकली है, और अभी 4 6 10 दिन में फिर और धूप निकलेगी और ज़्यादा बढ़िया, और फिर वो समय आ जाएगा कि फिर प्रत्येक प्राणी छाया के लिए दौड़ेगा। इसी का नाम संसार है। संसरती इति संसार है, जो सरकता हुआ है, हर क्षण चलता हुआ है, सरकता हुआ है। ये बाहर तो सरक ही रहा है और चल ही रहा है, लेकिन हमारे भीतर में भी चल रहा है, हर वक्त चल रहा है। अब बैठे हम तब भी चल रहा है भीतर में। शाम को खटिया पर लेट जाएंगे तब भी चलता रहेगा, फिर नींद आ जाएगी तो तब भी चलता रहेगा, फिर वो स्वप्न का रूप ले लेता है। कहीं गाड़ी में बैठे हैं तो कहीं पैदल भाग रहे हैं, तो कहीं कहीं शादी में जा रहे हैं, चल रहा है भीतर में, अनवरत रूप से चल रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कभी शांत होता है। कब? जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तब शरीर अपनी ही जगह पर है और मन और इंद्रियां अपनी जगह पर शांत हो जाते हैं। तो गहरी नींद में चले गए, 2 घंटा 4 घंटा के बाद आंखें खुली और फिर लगा हा कैसी नींद आई, पता ही नहीं लगा 4 घंटा का। अभी महात्मा जी बोल रहे थे, परसों पूरी रात हो गई हमको, 1 बजे तक सत्संग चलता रहा, पास में ही आसन लगाए थे, फिर वो डब 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 उनके भजन होते रहे, नींद नहीं आई, चित्त उधर ही जुड़ा रहा शब्दों में। 5 बजे फिर आ गए वो, महाराज चलो आरती हो गई। वहां से आरती करवा करके और फिर एक आश्रम में पूछ रही, वहां के महात्मा लोग ले गए सबलगढ़। वहां भी बढ़िया स्नान ध्यान करके नहा धो करके और फिर भोजन पानी। 12 बजे वहां से निकले और 2:30-3 बजे यहाँ पर आए। भक्त ने फिर कोलुआ से बार बार फोन करके और रात भर सोए नहीं। थोड़ा शरीर में आलस्य भी था, फिर भी गए। शाम को वहां से भी 12 बजे पीछे छूटो फिर यहाँ पर आकर के लेट गए, एकदम पता नहीं लगा 6:30 बजे आकर, और 6:30 बजे आंख खुलने के पश्चात नींद इतनी पूरी हो गई कि फिर शरीर बिल्कुल मानो भीतर से स्नान हो गया। ये नींद भी हमारे लिए एक भोजन है शरीर का। नींद अनिवार्य है शरीर के लिए, जैसे भोजन अनिवार्य है, पानी अनिवार्य है, ऐसे नींद भी अनिवार्य है, सोना। यहाँ आप कोई भाई बहन कह सकते हैं कि महाराज आप तो कहते हैं कि जगते रहूं, तो हम जरूर कहते हैं कि जगते रहियो। जागत रहियो सोई मत जाइयो, चोरन मुसले जाई जोगी जन जागत रहियो मेरे भाई। जागत रहियो सोई मत जाइयो। तो आप सोच रहे होंगे महाराज जब आप ऐसे सोए तो फिर हम कैसे नहीं सो सकेंगे? नहीं, हम शरीर के स्थल पर सोए, और शरीर के स्थल पर सभी भाई बहनों को सोना है, सभी को नींद लेना है, भोजन सबको लेना है, पानी सबको लेना है, नींद सबको लेनी है, विश्राम सबको चाहिए शरीर के लिए। लेकिन संत जगाते हैं अज्ञान की दशा से
कि अज्ञान की नींद में मत सो जाना। बेटा वहीं बैठ जा थोड़ी देर। अज्ञान की नींद में मत सो जाना, और जहां कहीं कोई गलत काम होता है तो वो अज्ञान में होता है, और उस गलत काम का ही परिणाम दुख होता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर तुम सो गए तो तुम दुखों के बीज इकट्ठे कर रहे हो। इसलिए सोए मत जाइयो, जागत रहियो, नहीं चोरन मुझसे ले जाई। मतलब तुम्हें क्रोध आ गया तो तुम्हारे धन की चोरी हो गई। करुणा और शील बड़ा धन है, और उस धन को वो चोर ले गया। कौन सा चोर? वो क्रोध रूपी चोर ले गया। तुम्हारे भीतर में एक सद्गुण है, निर्भयता, अभयम। गीता में पहले ही 16वें अध्याय में जहां 26 देवीय लक्षण बताए हैं, उसमें पहला सूत्र है अभय। अभय का मतलब है किसी प्रकार का भय नहीं रहे, जन्म का भय नहीं और मृत्यु का भी भय नहीं। तो चोर और बढ़िया और डकैत और श्यांप और सपोरियन के भय क्या करेंगे फिर? क्योंकि जब ये तो भय समाप्त हो जाता है जब हम प्राणियों से प्रेम करेंगे, तो प्राणियों से हमारा प्रेम हो जाएगा, तो फिर प्राणियों से भय नहीं रहेगा। तुम समस्त प्राणियों के प्रति सेवा भाव है तुम्हारा, तो कोई भी प्राणी, चाहे बैल हो, गाय हो, चाहे सांप हो, चाहे बीछी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जब तुम्हारा प्राणियों के प्रति प्रेम होगा तो कोई भी प्राणी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। निश्चिंत रहिए, चाहे बाबर हो कुत्ता है जैसा मन है, पर तुम्हारी भावना पवित्र है। शेर आ जाए, क्योंकि तुम्हारे चित्त में ऐसा योग में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो भैर त्याग है। जो भाई बहन अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, जो तन से, मन से, वचन से किसी भी प्राणी को नहीं सताते हैं, तो सारी बैर भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब बैर ही नहीं है किसी से, तो फिर बेकाई को रहेगा। और जब तुमने बैर बना करके रखा है, तो आप अपने हथियार बंद, चाहे 10 नहीं तुम 50 साथी लेकर के चलो, लेकिन तुम्हारे भय को वो दूर नहीं कर पाएंगे। और कभी वक्त आ जाएगा तो वो तुम्हारे साथी तुमको मरवा देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? गांधी जी को साथी नहीं मारा, इंदिरा जी को साथी नहीं गोली मारी, राजीव गांधी को नहीं लोगों ने मरवाया, सुभाष नेताजी को ऐसे ही लोगों ने मरवाया। जहां जहां देश में विकृतियां आई तो आपस ही की फूट से आई। इसलिए कितनी बढ़िया बात है कि हमें अगर निर्भयता को प्राप्त करना है तो हम समस्त प्राणियों से प्यार करें। हम कुछ उनको खाने के लिए नहीं दें तो हम डंडा लेकर के उनको मारें भी नहीं। हाँ, कोई जानवर है तुम्हारा नुकसान कर रहा है तो सहज बजाय दो, भैया रे ठीक है जाओ। ईर्ष्या भाव से नहीं, द्वेष भाव से नहीं। तो तुम्हारे अंदर का जो अभय पद है, प्राणियों से तो जो शांति मिल गई और संयम आपने साध लिया तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जहां कहीं शरीर में गड़बड़ी बीमारी आती है तो वो असंयम के कारण आती है। असंयम का मतलब होता है हम स्वाद में आकर के ज्यादा खाए गए, अब पेट फूल लो गए, चिके चिके रही है। कहो भगवान ने कह दी कि ज्यादा खा लियो, अब पेट फूल लो ज्यादा खाए लो। हम कह रहे पनवेश्वरी माता मैया, ए मे महादेव बाबा, ए मे पनवेश्वरी भैरव बाबा, बाबू महाराज, अब कहा करो जाए तो पेट फटो जा तो दर्द के माए। तो भैया रे वो तुम्हारा असंयम था, इसलिए अब उसके लिए दवा की आवश्यकता है। और अगर तुम संयम के साथ भोजना ही भोजन, तुम 3 रोटी खाते हो तो तुम 2.5 रोटी पे ही सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। तो अगर तुमने संयम को साध लिया तो सारी बीमारियों का भय समाप्त हो गया। और प्रकृति का सही तुमने उपयोग कर लिया, पृथ्वी है, जल है, हवा है, पेड़ है, पौधा है, फूल है,
आपका प्रकृति के प्रति स्नेह हो गया बढ़िया, आप प्रकृति के प्यारे हो गए, तो आपको फिर ये प्रकृति भी कष्ट नहीं देगी। चाहे कितनी वर्षा हो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आग चाहे कितनी को प्रचंड हो लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी। चाहे कितनी बाढ़ आ जाए लेकिन तुम्हें परेशानी नहीं पड़ेगी। इसलिए एक अभय स्थिति को प्राप्त किया जाता है। तो मैंने निवेदन किया कि आपके अंदर में जो सद्गुण हैं, आप थोड़ी सी भी भूल कर गए तो तुम अज्ञान में चले गए, तो सोए गए तो तुम्हें मतलब परेशानी आएगी। किसी प्राणी में तुमने डंडा मार दिया तो तुम सोए गए। अरे भैया वो तो जानवर हो, उसने कोई नुकसान कर दिया, तुम्हारी अच्छी जगह पे वो कोई बिल्लू आई के कोई पिल्ला आयो, वो टट्टी करेगा, लेटरिंग करेगा और तुम भाई मारो ठोको, फिर क्या होगा? उसका परिणाम आप पर वो भोगना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं मत सो, सोना ही कलयुग है। शास्त्रों में आता है कल शयनो भवति। कलयुग का मतलब होता है जो अज्ञान की नींद में सोए रहे हैं, जो आलस्य की नींद में सोए रहे हैं, उसको कहते हैं कलयुग। कल शयनो भवति, जो आलस में पड़ा हुआ है। सवेरे घूमने का समय है, सवेरे बढ़िया अच्छा समय है, स्नान ध्यान का समय है और सो रहे हैं, दिन निकल आया। कितनी बहनी बेटी 8 बजे नो खाट में धरी रहते हैं, कितने भाई लोग भी खाट में धरे रहते हैं कि जीवन में कुछ करना है तो आलसी बनकर मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हार के मत बैठो। आप ये मत सोचिए कि हमारा शरीर नहीं, शरीर तो सबका वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, पर स्थिति एक ऐसी है। बताते हैं एक कोई शहजादा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। दोपहरी पड़ रही, धूप पड़ रही, एक वृक्ष की छाया में लेट गया। वहां पर कुआं था, बाल्टी पड़ी थी, प्यास लग रही थी, लेकिन ये पानी को खींचे, पानी कौन पिलवाए, क्योंकि वो शहजादा था, राजा का लड़का होगा। और जो अक्सर करके पैसे वालों के लड़के होते हैं वो इसी स्थिति में बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि पिता ने बहुत कमाया हो 2 नंबर को, और कमाए कमाए के धद्दो हुए और मोड़ा ऐसा कर रहा है, बाकी मन में आवत तई काम करते है। हम देखते हैं इस रोड पर कभी कभी लड़का आएंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, को 18 साल को, को 20 साल को, मोटरसाइकिल ले लेके आएंगे, और फिर भी आप सही में को आगे ते उठावेगो, को पीछे ते उठावेगो, गिज्जा तो गिज्जा काबिनों को जो पसीना को लगो है। सज्जनों, वास्तव में ही जो मेहनत और मशक्कत की कमाई होती है और वो बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं तो वो उनको लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। तो मैं बोल रहा कि वो बादशाह का बेटा होगा, शहजादा। सोच रहा कोई आए तो ने पानी पी ले, कोई आए तो कोई पानी पिलवा दे। तब तक एक दूसरा और आएगा, वो वजीर का लड़का था, आकर के वो भी वहां पर बैठ गया। उस शहजादे ने कहा रे भैया पानी पिलवा दो। बोले तुमने क्यों नहीं पियो? कि हम शहजादे हैं तो कि हम वजीर जादे हैं। अब सोच रहे तो कि चलो कोई तीसरे आवन दो भैया। हाँ बेदू बरोबर के सही है गए। अब तीसरा आया तो वो कोई साहूकार ज्यादा था। वो तीसरा जब आया तो फिर उन्होंने कहा दोनों ने, रे भैया हमें प्यास लग रही है, देख जा कुआ पे थे खींच के एक बाल्टी पानी और हमें पानी पिलवाए दे। बोले तुमको भैया, एक ने कहा कि हम शहजादे हैं, दूसरे ने कहा कि हम वजीर जादे हैं, तीसरे ने कहा कि तो भैया हम साहूकार जादे हैं। हमने तो भैया कभी खींचा ही नहीं है पानी, और हम जानते भी नहीं है कि कैसे बाल्टी को कुआं में फंसाया जाएगा, हमने कभी देखा ही नहीं है। चौथे नंबर पे एक और आएगो, वो बिनू को कक्का तो
बाने कई चीज उन्हें को मेलो कुचलो सो हतो बैसो आलसी टाइप को बाने कही रे भैया तू खूब आएगो कहे भैया के हम प्यासे मत चले यार जब से तो प्यासे मत चले तो भैया जी रस्सी और बांटी पड़ी है क्यों नहीं खींचो को तुम कहाँ के हो। एक ने अपना परिचय दिया कि भैया मैं तो शहजादा हूं, दूसरे ने कहा कि भैया मैं वजीर ज्यादा हूं, तीसरे ने कहा कि तो भैया मैं साहूकार ज्यादा हूं, तो ये बात चौथे ने कही तो हूँ आराम ज्यादा हूं। मैं यादव ही पियोगे तुम पप्पा। सज्जनों जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है तो समझ लो कि हमारे सारे कार्यक्रम ठप हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कितना वेद में भी ये उपदेश आता है चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। जो चले हैं वो पहुंचे अपनी मंजिल पर और जो आलसी बन करके बैठ गए वो बैठ गए। लक्ष्य की बात होती है। हम तो सवेरे नहा धो रहे थे और देखो जी भैया राजेश और ये मोनू बहन जी रेली गांव कितनी दूर है यहाँ से और दाल वाल पीस करके और कि महाराज हम मंगोरा बना करके संतों को खिलाएंगे और तमाम दूध फूद और उन्होंने और अपने ही हाथ से लग पड़े। ये सेवा का भाव होता है। जो स्वयं आलसी है, जो स्वयं पानी नहीं पी सकता है वो दूसरे को पानी क्या पिला देगा। जो स्वयं 10 कदम नहीं चल सकता है वो दूसरे का कैसे संयोग कर देगा। सज्जनों ऐसा कहते हैं उन्नति का साधन सेवा है। जैसे मन की शुद्धि होती है पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं इनको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बात है इनको सब कोई क्या जाने। तो मैंने बोला कल से अनुभवती जो अपने आलस्य में तंद्रा में किसी स्वार्थ और प्रलोभनों में जो पड़ा हुआ है वो क्या सेवा करेगा। सज्जनों जो वास्तव में जगे हुए होते हैं कल शैनो भवती सजिया नस्तु द्वापरा। जो थोड़ी सी बाकी आंखें खुली वहां ने अपनी करवटें बदली तो समझ लो कि अब द्वापर आएगा। आँख खोल लो है टवटवाए रहो है सोच रहो है कि नहीं खड़ो है जाओ तो है दिन निकल आए हो लोग बाग सड़क पे दौड़ रहे हैं तो समझ लो कि द्वापर आ गया। कल से नो भवती सजया नस्तु द्वापरा उत्थष्टानी त्रेता भवती। अगर उठ करके खड़ा हो गया चलने के लिए तैयार हो गया तो समझो कि ये त्रेता युग आ गया। और कृतम वे संपद्धति है चरणम। जो उठ करके चल दिया समझ लो कि उसके भीतर में तो सतयुग आ गया। यही चारों युगों की परिभाषा है। ऐसा कोई युग नहीं था कहता सारे के सारे पापी लोग हों। कहते नहीं कि भैया सतयुग में तो चारों चरण धर्म के थे तो चारों चरण धर्म के थे तो फिर भगवान काय को आना पड़ो। चारों चरण भाई रामायण तो जी कह रही है कि जब जब हो धर्म की हानि और भाड़े असुर यधमय अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरै दुख भव भंजन वीरा। जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब भगवान आते हैं। तो अब हम निवेदन करते हैं कि जब चारों ही चरण धर्म के थे तो फिर भगवान को क्या जरूरत पड़ी आने की। और 4 भगवान सो हुआ है 4 अवतार बताए सतयुग में। गीता में भी ऐसा कहा है यदा यदा धर्मस्य। जब जब धर्म की हानि होती है तो फिर भगवान अवतार लेते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने तो इस अवतारवाद को स्वीकार ही नहीं किया कि ये तो सब काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं है। अरे जब भगवान सतयुग में चारों चरण धर्म के थे तब 4 रूप में भगवान आए, और त्रेता में 3 पैर धर्म के थे और तब भी भगवान 2 के 3 आए, और फिर द्वापर में 2 ही भगवान रह गए। और फिर अब कलयुग में जब जरूरत पड़ी, जब विदेशियों ने बड़े बड़े आक्रमण किए, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को गुलाम बनाया, तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, मस्जिद तमाम सोना चांदी ले गए निकाल निकाल करके, जब एक भी भगवान नहीं आया। क्यों नहीं आया? गंग सर्वज्ञ जो महंत थे सोमनाथ जी में, बड़ी आशा थी। उस समय भीमदेव गुर्जर राजा था, और भीमदेव ने बहुत संग्राम किया, लेकिन आपस की फूट थी। कुछ उनके ही भाई उनके साथ में थे, कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग भी उनके साथ में दिन में हिंदुओं की पंचायत में बैठते थे और रात में वो महबूद गजनवी के पास में बात करते थे, और उन्होंने सारे भेद देते रहे, अन्यथा वो तो लौट जाता, उसकी हिम्मत क्या थी। लेकिन आपस ही की फूट के कारण जब आखिरी में ऐसी समस्या आ गई, तब भीमदेव ने कहा गंग सर्वज्ञ से, गुरुदेव अब आप यहां से निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे 10, 20, 50 लोग रह गए हैं और सारी सेना हमारी मर चुकी। और किसी पंडित ने ही वो भेद दे दिया था जो गुप्त रास्ता था गुफा का, और गुफा के गुप्त रास्ता से इस्लामी सेना को निकाल दिया था। और जब पता लगा भीमदेव को, जब भीतर किले के भीतर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, और एक ये क्या हो गया, अब तो हम घिर गए, थोड़े से लोग रह गए। तो उन्होंने दौड़ करके जाकर के कहा गंग सर्वज्ञ से, गुरुदेव भागो यहां से, अब नहीं बचेंगे नहीं। तो उनके कितनी बड़ी आस्था होगी, उन्होंने उस शिवलिंगी को पकड़ करके जेठ भर के बैठ गए कि जब भगवान प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हो सकते हैं तो क्या हमारे लिए भगवान नहीं आएंगे। और वो अत्याचारी महबूद गजनवी जब आया तो उसने एक ही गदा का प्रहार ऐसा किया कि वो शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए, और वो गंग सर्वज्ञ था उसकी भी हत्या हो गई। और भीमदेव को तो लोग ले गए मूर्छित घायल अवस्था में। तो मेरा निवेदन है कि भगवान नहीं आया, कितने लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन भगवान नहीं आया। इसलिए ध्यान रखो, ये अवतारवाद की जो बात है ये ज्यादा यथार्थ में सही नहीं है। सतयुग में भी अच्छे आदमी थे और खराब आदमी थे, द्वापर में भी अच्छे आदमी थे और खराब आदमी थे, त्रेता में भी अच्छे आदमी थे और खराब आदमी थे, और आज भी वैसे ही लोग हैं, अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। ऐसा नहीं है कि भैया पहले तो प्योर सतयुग हो तो पहले तो सब साधु महात्मा ही थे, नहीं, ऐसा नहीं था। पहले भी गुंडे और बदमाशों की कोई कमी नहीं थी और आज भी कोई कमी नहीं है। और जो अपनी हिम्मत को जुटा करके, जो जागृत होकर के खड़ा हो जाता है, वो विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कवियों ने कितना कहा है कि भैया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तूफानों से लहरों से डर करके किश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर के चलती है, वो दीवालों पर चढ़ती है और चढ़ती है 100 बार, रपट कर गिरती है, पर उसका विश्वास उसकी रग रग में भरता है और आखिर से दाना लेकर के चींटी ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो वेद का कितना बढ़िया सूत्र है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। जो पहुंच गए उन्होंने जीवन के रस को प्राप्त किया। चंद्रमा चलता है, सूर्य अपनी किरणों की रश्मियां प्रकृति को देता है, नदियां बहती रहती हैं, चलती रहती हैं, और ये चलना ही प्रकृति की शोभा है। अगर ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएं, हवा रुक जाए तहाँ की तहीं पर, जल की धारा रुक जाए तहाँ की तहीं पर, चंद्रमा रुक जाए तहाँ की तहीं पर, सूर्य रुक जाए तहाँ की तहीं पर,
तो फिर ये सारा का सारा संसार ठप हो जाएगा तां की नहीं पर। इसलिए संसार की शोभा, संसार का सौंदर्य इस क्रिया में ही है। इसलिए संत कहते चलते रहिए, आलसी बनकर के मत बैठो, लोभी मोही बनकर के मत बैठो, अहंकारी बनकर के मत बैठो। आप विनम्र बन जाइए, और आप जब विनम्रता के साथ में आप किसी कार्य को करोगे तो समझ लो वो कार्य तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फलदायक बनेगा। और अहंकार के साथ में काम करोगे तो वही अहंकार तुम्हारे लिए काल बन जाएगा। ध्यान रखना, परीक्षा जीवन में आती है। एक गुरु का चेला था, तो वो गुरु का चेला थोड़ा तामस प्रवृत्ति का था। गुरु ने कहा कि जाओ तुम 12 वर्ष तपस्या करके आओ। और वास्तव में जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा घना संबंध होता है। गुरु और शिष्य की परिभाषा यह नहीं है। गुरु और शिष्य तो कहते हैं कि गुरु शिष्य की एक ही काया, और कहन सुनन को दो ठहराया। वो कहने सुनने में दो होते हैं, अन्यथा गुरु और शिष्य भीतर से एक ही होता है। क्योंकि शिष्य के अंदर में समर्पण भाव होता है, जो गुरु ने कहा वो ही किया। गुरु ने कहा बेटा तुम्हारा तामसी स्वभाव है, जाकर के 12 साल तपस्या करिए जाकर। और उसने जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ करके, और बताते हैं 12 साल तपस्या करी। और 12 साल तपस्या करके जब वो लौट करके आए तो परीक्षा तो होती है। कोई भी लड़का पढ़ता है तो आगे 6 महीना में परीक्षा होती है, फिर साल में बड़ी परीक्षा होती है। अरे परीक्षा बिना तो नंबर मिलते नहीं है। नंबर तो जब ही मिलते हैं जब परीक्षा में पास होता है। और उसकी परीक्षा थी, वो आया तो मेहतरानी झाड़ू लगा रही, और जैसे ही वो नजदीक आया तब बांदर ने कहा जोड़ जोड़ती झाड़ू लगाओ, तो धूल सी उड़ गई, वहां पे धूल पड़ गई, और वो एकदम नाराज हो गया। उसने कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, और वो नहीं ठहरी, एकदम नाराज हो गया, क्रोध में आ गया। लौट करके गया और फिर स्नान करके आया और गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज ने पूछा कहो वत्स। बोले गुरुदेव क्या बताएं, आपकी दया से सब काम बड़ा ठीक रहा, लेकिन मैं आ रहा था तो वो मेहतरानी झाड़ू लगा रही और उसने इतना धूल उड़ाई तो मुझको दूसरी बार फिर गंगा जी में जाना पड़ा। गुरु जी ने कहा चल लौट, अभी 12 साल फिर तपस्या करेंगे। फिर लौट आए तो 12 साल बाद फिर तपस्या करके आए हो, और वो मेहतरानी, वो तो परीक्षा ही होते हैं। और कहानी और उदाहरण बुनाई होगी तो कोई और होगी, क्योंकि जरूरी ना है कि कोई मास्टर हमारी परीक्षा ले। पर परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, जो परीक्षा लेते हैं वे मास्टर ही होते हैं, वे बड़े बड़े मास्टर होते हैं। जैसे ही वो आया वहां होकर के, और वो ऊपर को बहन बेटी अपनों कुछ काम कर रही होगी, तो जैसे ही वो आयो बाने ऊपर ते कूड़ो फेंको, सुबह में भरे, अरे राम 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 राम, अरे अरे, और 50 गाली बात दई, और फिर लौट के गंगा जी में गयो और फिर नहा के आयो। तो फिर गुरु जी के पास आयो, फिर बताए। गुरु जी ने कही तो वही फिर जा 12 साल। तीसरी बार जब फिर आता है और वहीं पर वो माता झाड़ू लगा रही, और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही वो आयो और बाकी बात समझ में आ गई। उसने झाड़ू लेकर के उसके पैर से लगा दिया, और उसने उसके पैर छुए,
कहने लगा मैया वास्तव में तैने मुझे ज्ञान कराए दो, मैं बहुत बड़ी भूल में था, आज मुझको ये पता लग गया। जाकर के गुरुजी के पास पहुंचा, पैर छुए, नमस्कार किया, फिर गुरुजी से बात सुनाई। तब गुरुजी ने कहा, आशीर्वाद दिया, हाँ बेटा अब तुम पास हो गए। ध्यान रखो, विकार तो हमारे अंदर में ही होता है, लेकिन वो बहाना दूसरी जगह देखता है। ये मन का स्वभाव होता है, चोरी स्वयं करेगा और खोज पड़ोसी ने पे लगावे हो जाएंगे। चोरी करी अपने, अशांति अपने अंदर है, और आफत के दाए पटके को पत्नी पे। जे अशांति करते रहते हैं, यूं कहते हैं, यूं कहते हैं, जब मैं भजन पे बैठता हूं तभी ऐसा करती है, वैसा करती है, और अशांति अपने भीतर है। अरे जब वास्तव में भीतर में शांति आ जाएगी तो फिर क्या तो पत्नी करेगी और क्या पति करेगा, क्या बच्ची बच्चा करेंगे। अपने भीतर में शांति है। अब जो पत्नी को काम है वो पत्नी कर रही है, पति का काम है वो पति कर रहा है, हम तो शांत बैठे हैं, क्योंकि हमारे अंदर की विकृति निकल गई। हमारे यहाँ सवेरे एक महात्मा से जो मजाक सी करते ही कछु पैसे, तो एकदम गर्मी निकल पड़ी भीतर से। तुम्हारे ही कारण मैं आश्रम से निकल गया हूं। ये हमारे मन का आरोप है, कहीं ना कहीं आरोप है वो। अच्छा, हम जहां काऊ के कारण से निकल जाएं तो फिर हमारी गरिमा क्या रहेगी? फिर हमारी गरिमा क्या रहेगी अगर काऊ ने, एक छोटे से आदमी ने, अज्ञान ने, अरे गुरु ने कैसे कहा था, 3 बार उसको लौटा जाकर, चल अभी और जा तपस्या, और तपस्या कर, और तपस्या कर। अभी छोटी सी बुढ़िया के कूड़े से ही तेरे आगे निकल पड़ी तो तू क्या तपस्या करिए तेने? तो हमारे भीतर का जो आवेश होता है, हमारे भीतर का जो अहंकार होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता है, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इससे संत जगाते हैं कि यहाँ आप जागृत हो जाइए। अगर यहाँ पर आप जागृत हो, अगर आपने किसी से मजाक की है, आपको वो चिढ़ाने के लिए कुछ शब्द बोले उसने, और आप उस शब्द को बड़ी शांत प्रियता के साथ झेल गए और समझ गए, अरे भैया ठीक है, तुम तो तुम ही हो, तो समझ लो कि तुम परीक्षा में पास हो गए। और अगर थोड़े से ही किसी के उकसाने थे तुम उकस पड़े तो तुम तो बहुत बड़े उथले पुतले, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं समझ पाया है। भेष किसी का कल्याण नहीं करता है, ये मंत्र किसी का कल्याण नहीं करता है, ये और रंग रूप माला कंठी किसी का कल्याण नहीं करती है। अगर कल्याण करेगा, कल्याण होगा तो तुम्हारी भीतर की जागरूकता से होगा, भीतर के होश से होगा। अगर तुम जागृत हो गए, हम वास्तव में कोई कोई तो आश्रमों में रहते रहते जीवन बीत जाते हैं, तब भी नहीं जाग पाते हैं। एक बार की बात, और हम और गुरुदेव थे हमारे, हम कहीं से आ रहे थे, एक मास्टर पेपर पढ़ रहे, और वो पत्नी बिन की कहूँ तो फूकनी ले गए परे बिन पे, मच जाए जी और बच जाए जी, कट जाए जी, ध्यान ऐसा कर दो वैसा कर दो। भाई होटल में मुस्करा रहे और पेपर पढ़ रहे, और हम और गुरुजी ऐसे निकलते हुए, और इतनो हमने तमाशा देख लो। गुरुजी ऐसे गई बात समय पे, अब मेरे मेराए रही जाए, कहूँ फूकनी ले गए, कहूँ करे चुली ले गए, और वो मस्त बिल्कुल, बाकी चित्त में कोई फर्क नहीं। गुरुजी नहाए धोले, स्नान कर लिया, और हम भी बैठे, और फिर वो आयो, उसने गुरुजी के पैर छुए, बोले भैया तुम तो बड़े आदमी हो। बोले गुरुजी मैंने कहियो बेर मार पीट दई, अब मैंने जान लिया कि जागो स्वभाव ही है, और अब वो कछु कहते हैं सो कहते रहते, अब मेरे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गाली दे रही, वो फूकनी लेके हो रही, करेछुली फेंक रही, लेकिन मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। इसको कहते हैं जागरूकता, क्योंकि वो अब होश में बैठे, वो जान रहे थे उसकी गतिविधियों को। सज्जनों, कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं, वो जानबूझ करके दूसरों को उकसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जागृत होगा, सावधान होगा, वो कभी उकसेगा नहीं, वो किसी दूसरे पर आंचल नहीं लगाएगा, वो अपने भीतर की कमी को किसी दूसरे पे नहीं थोपेगा कि तूने ऐसा कर दिया।
नहीं ठीक है चलो बाने कर दो, तो फिर बाको कर्म बाकी संग है। उसने अगर किसी ने कुछ किया भी है तो तुम अपने भीतर में ठीक हो, तो फिर तुम्हारा दूसरा कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर में गांठ है भाई, डॉक्टर देखा तो है, ऐसे न्यो देखा जागो माने कि दद्दू तुम्हारा जब आम अच्छा क्या है इसमें, अब न्यो देख रहे हो है और न्यो देखा तो ही आए वजह ही है गांठ है, क्योंकि भाई दर्द है होगा नहीं, वो देख रहे हो है, और जहां आप दवा पड़ो तो भाई बाकी ई नहीं कर पा रही एकदम, तो वो भाई उसी का फिर इलाज करेगा कि हाँ हाँ ये कमी है। ऐसे ही हमारे अंदर में भी जब दूसरा व्यक्ति परीक्षा लेता है कि देखें भैया अब कैसा हो गया, सत्संग में ते गए हैं और पत्नी तैयार बैठी है परीक्षा ले हुए टकटोरे में कि वो गांठ थी ते घुरी गई, ऑपरेशन वो है कि ना भय हो, कि वैसे ही यूं ही दवाइयाँ फेंके आए और वैसे ही पुड़िया पुड़िया खाए भी टाइम पास करके चले आए। अगर वास्तव में ही ऑपरेशन हो गया और गांठ निकल गई तब तो फिर तुम पत्नी की परीक्षा में सफल हो गए, और अगर गांठ नहीं निकली वो पीड़ा हो गई तुम्हारे अंदर में, तो फिर भी कहेंगे अभी तो जाओ और जाओ खूब सत्संग करो, काय को जाओ सत्संग यही कर ले करो, का सुनो तुमने वाटा गुरु महाराजा से। तो सज्जनों इसे अज्ञान की नींद से संत जगाते हैं कि जागो, हम भूल में सोए रहे हैं। और सज्जनों ये भी ध्यान रखो ये संसार है, ये सपना है। सपना क्यों कहा है संसार को, इसलिए कहा है कि जो कल था वो आज नहीं है। हमने सपने में देखा बहुत अच्छी एक बारात में गए थे और मित्र की शादी हो रही थी, बढ़िया मिठाई खा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, और वहां खुल गई। अब सोच रहे हैं अरे भैया कैसे करके फिर सपना आ जाएगा, क्या वो सपना आएगा फिर, या हम किसी विशेष संकट में पड़े हुए थे। कितने कितने भाई तो एकदम दे चिल्लाते रात में चल करके खड़े हो जाते हैं और चल पड़ते हैं, और जब आंखें खुलती हैं तब लगाता है अरे भैया मैं तो भर रहा है फरवा। एक दिन हमारे ढोलक भाई बाबा वह थकत पर चढ़ गए, भर रहे होंगे शायद कि ढोलक कहाँ है, क्यों कभी लग रहे होगा मंच पे तो आई गई पर जहाँ ढोलक कहाँ धरी है। दोनों को और कुदरती सवेरे कोई समय आते हो बाबा कहा देख रहे हैं, अरे कहीं ढोलक देख रहा हो, तो अगर ढोलक जहाँ कहाँ ढोलक तो हॉल में धरी है हैं, और तो जिकौन जो कहीं जितो वो बर्तन धरे ते थकत है, और एक मत जाऊं वैसे मत जा रहे कहीं भर रहा है भर रहे। तो इस तरीके का जो अब जब जग आए तो ना वहां ढोलक और ना वहां कोई जनता सुनने वाली, ना कोई वहां प्रवचन ना कोई भजन, क्योंकि वहां था ही नहीं कुछ। सज्जनों यही स्थिति है हमारे जीवन की, जो कल का जो नजारा था कुछ वो आज नहीं है, जो आज का जो कुछ नजारा है वो कल नहीं मिलेगा। और कल के नजारे के लिए आप 1000 प्रयास करिए, लाख प्रयास करिए, लेकिन वो कल का नजारा अब फिर हाथ आने वाला नहीं है। जो कल का दिन था वो बहुत बड़ा अच्छा था, पर नहीं, कल के से आज का और अच्छा है, और आज के से भी कल और अच्छा आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो था वो नहीं आएगा। इसलिए सज्जनों हम सो जाते हैं तो हम सुपन देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई जागृत हो जाता है तो वो अपनी स्थिति में जैसे का तैसा ही अपने आप को पाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों हमने निवेदन किया है, शरीर के लिए सोना तो अनिवार्य है। ऐसा मन समझ लेना कि महात्मा कह रहे सोना नहीं चाहिए तो फिर रात में का जो किताब पढ़ता रहो, नहीं, रात सोने के लिए है, सवेरा भजन ध्यान साधना करने के लिए है, और फिर बाकी का जो समय है वो अपने दैनिक व्यवहार कार्य करने के लिए है। सज्जनों जो अपने संयम नियम और साधना के साथ अपने जीवन को अपनी मंजिल की ओर ले जाते हैं वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, सबसे भाईचारा बना करके, सबसे प्यार और समता बना करके। अपने भीतर की भड़ास को किसी दूसरे पर मत पटकना, अपने भीतर की कमजोरियों को जो भाई बहन ठीक तरीका से समझ लेते हैं वो उसका इलाज ले लेते हैं, और वो इलाज ले लेते हैं तो फिर वो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो ये जीवन का एक माधुर्य है, ये जीवन का रस है, ये मानव शरीर मिला है। तो सज्जनों चरे बेती चलते रहिए, चलते रहिए, और जो चलते रहेंगे
तो फिर पहुंच जाएंगे मंजिल पर। करेगा खरगोश दौड़ लगाता है पर वो हार बैठ जाता है थोड़ी देर चल करके। ऐसे नहीं, हमने एक दिन कछु भजन ध्यान कर लो फिर ए मन्ना देव थक गए, फिर 8 दिन बैठे गए। एक दिन ने सत्संग में आए गए, फिर महीना 2 महीना 4 महीना को चली गई बात। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज भोजन पाते हैं, रोज कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही हमें रोज ध्यान भजन साधना सत्संग करना चाहिए, रोज सत्संग करना चाहिए। तो ये जीवन की यात्रा हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी। संतों का तो यही भाव होता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सभी भाई बहनों को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब।